I gained 16 kg in just 8 months, and I'm going to break it down to you how I did it. This was me before I even started, and this is me now. I was 66 kg when I started my journey, and now I'm at 82. तो मैं हाइट के बता दूँ, I'm 6'2", जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मैथ्स नहीं लगता क्योंकि हाइट है तो मैथ्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. I still gained almost 16 kg. This video I'm going to break it down to you how I did it. So first of all, I never thought actually happen क्योंकि I had an active metabolism, और जिन लोगों का active metabolism होता है तो वो बहुत rarely weight gain करते हैं. और इसके साथ साथ मैं पागलों की तरह फुटबॉल खेल रहा होता था, तो I had zero chance of gaining any weight. तो first of all, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, I usually create self improvement and business related content to help you solve your own problems ताकि you can improve your productivity, improve your life, improve your status, improve your lifestyle. Alright, तो watch this video till the end. और फिटनेस जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर ही आता है, क्योंकि अगर आप फिटनेस के अंदर नहीं हैं तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर नहीं है. ये तो बहुत बेसिक चीज़ है. तो आवर गोल फॉर टुडे इज टू रीच 100 सब्स इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल 2024. तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब, डू चेक आउट माय कंटेंट इस चैनल के अंदर, एंड आई होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन गेट टू 100 सब्स. एंड एट द एंड आई हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू गाइस जो इस वीडियो को देख रहे हैं. तो डू वॉच इट टिल दी एंड. नाउ लेट स्टार्ट विद द स्टोरी. बचपन में कोई 8-10 साल के होते थे तो हमारा जो एरा था वो बैटमैन और सुपरमैन वाला था. आजकल के जो बच्चे हैं वो तो बेचारे LGBT लगे हुए हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं उनको, कभी डिज्नी के अंदर कुछ दिखा रहे हैं. लेकिन हमारा जो एरा था उसमें बैटमैन, सुपरमैन, 36 इंच की चेस्ट, इतने वाइड शोल्डर्स और बाइसेप्स फुल जैक्ड होते थे. वो चीज हमें बहुत इंस्पायर की, और एक चीज है हमें बैठ गई कि भाई जो मर्जी हो जाए, पैसा हो ना हो, बॉडी होनी चाहिए. तो उस बॉडी को बनाने के लिए I only did one thing, and I'm currently doing it as well. And no, I'm not using any steroids. Jokes aside, any protein powder, nothing except this one thing. डाइट के पैसे नहीं है, वो भी चलेगा. आपको पैसों की मिनिमम जरूरत पड़ेगी, लेकिन बॉडी आपकी बन जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा. तो when I started this journey, जब मैं नया जिम गया तो एक एवरेज देसी जिम ऐसा होता है. वहां पे अब उस जिम के अंदर जो जिम ओनर था, उसका बेटा सेम मेरी एज का था, वो काफी टाइम से जिम कर रहा था. वो मेरे पास आया, मैं नया आया था. वो कहता है यार आप इतना हल्का वेट क्यों यूज कर रहे हो. मैंने उसको कहा, मैंने साइंटिफिक जवाब दिया. मैंने कहा ब्रो, मैं ना अपनी बेस अभी बिल्ड कर लूँ, 2-3 महीने बेस बिल्ड होगी, और उसके बाद जो है मैं वेट ऐड करते जाऊंगा. ओके. उसने कहा अच्छा. वो चला गया. एग्जैक्टली 2 महीने बाद मेरे पास आया और मेरे से पूछता है यार तुम क्या खा रहे हो. मैंने कहा मैं तो सिर्फ नॉर्मल डाइट जो घर में मिल जाए. मैं गरीब. मुझे नहीं स्पेसिफिकली प्रोटीन में क्या ले रहे हो, प्रोटीन पाउडर ले रहे हो. मैंने कहा नहीं यार, मैं सिर्फ एक चीज ले रहा हूँ. उसने कहा क्या ले रहे हो. मैंने कहा मैं सिर्फ रॉ मीट ले रहा हूँ. कहता रॉ क्या. मैंने कहा जो चिकन वगैरह मिलता है घर पे वो ले रहा हूँ. कहता आपकी बॉडी बड़ी अच्छी बन रही है. तो इस तरह की कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको मिलने लग जाएंगे इतने कम टाइम फ्रेम में. तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट वन थिंग दैट यू जस्ट नीड टू डू. ट्रेन क्लोज टू फेलियर. फेलियर नहीं, क्लोज टू फेलियर. फेलियर इसलिए नहीं क्योंकि जो मसल सोरनेस आपकी बढ़ जाएगी तो रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा. तो यू जस्ट नीड टू डू ट्रेनिंग क्लोज टू फेलियर. और क्लोज टू फेलियर जब आप करोगे ऑटोमेटिकली आपको खलियां पड़ने लग जाएंगी. एक शर्त है, जो भी वर्कआउट आप करो उसमें आपको मसल सोरनेस, जिसको हम खलियां कहते हैं, वो लाजमी पड़नी चाहिए. ये एक बहुत बड़ा स्कैम है कि भाई अगर आप की बॉडी बन गई है तो आपको खलियां नहीं पड़ेगी. इम्पॉसिबल वाली बात है. आज तक मेरे खलियां पड़ती हैं. जो इवन ओलंपिक लेवल एथलीट्स भी हो जाएंगे उनको भी खलियां पड़ती हैं. और खलियां का मतलब है कि आपके मसल डैमेज हुए और वो फिर रिपेयर हो रहे हैं जब आप रेस्ट करते हो. खलियां लाजमी पड़नी चाहिए. अब सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल चीज़ आपने करनी है जो कि मुझे लेटर ऑन पता लगी कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो मेरी प्रोग्रेस नहीं होगी. वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड. प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि सपोज आप 40 kg बेंच प्रेस या 50 kg बेंच प्रेस के 10 रेप्स लगा रहे हो. अब आप 1 महीने बाद भी 40 kg यूज कर रहे हो और उसके भी 10 रेप्स लगा रहे हो. तो इन 1 महीने के अंदर आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई. तो आप क्या करते हो कि एवरी वीक आप 1 या 2 रेप्स एडिशनल लगाते हो
या आप 1 से 2 kg या 2.5 kg या 5 kg आप बढ़ा रहे हो ताकि आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो। अब इसको ट्रैक करना जो है ना वो असल काम है। ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रैकिंग आप इस तरीके से करोगे कि आप शीट ले लोगे या आप अपने साथ एक नोटबुक रख लोगे जो आप जिम लेके जाओगे, या फोन के ऊपर लिख लोगे कि अच्छा बेंच प्रेस सेट 1 वेट 40 kg रेप्स जो भी आप लगाओगे। टाइम अपनी चेस्ट को टारगेट करोगे और बेंच प्रेस पे आओगे तो आप देखोगे अच्छा मैंने तो 10 रेप्स लगाए थे, आज मैंने 40 kg के साथ एटलीस्ट 11 रेप्स लगाने हैं या एटलीस्ट 12 रेप्स लगाने हैं। तो हर एक रेप आपने एवरी सिंगल वर्कआउट जो है मसल स्पेसिफिक मसल ग्रुप को आपने उसका रेपिटेशन ऐड ऑन करनी है ताकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड वक्त के साथ होता रहे। So for that, I'm attaching a link down in the description जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वो एक शीट सी है, you can print it या आप उसको डाउनलोड करके अपनी गैलरी में रख सकते हो, फिर आप उसे एडिट कर सकते हो, तो आपको काफी उसमें हेल्प मिलेगी। तो this was it, this was my journey अभी तक जो I have learned so far अपने इस एक्सपीरियंस के साथ। आपको बहुत से लोग बहुत बेहतर चीजें बता सकते हैं, लेकिन ये चीज मेरे लिए वर्क की तो मैंने कहा why not share it with the rest of the people जो अपने आप को बेहतर करना चाह रहे हैं। So if you gained any value from this video, please subscribe, and if your goal is to change yourself, or should I say transform yourself in 2024, then go watch the next video that is at the end, 3 habits that you need to develop in 2024। ये टाइटल है वीडियो का, I probably इस साइड के ऊपर आ रही होगी, तो अगर आपके पास टाइम है and if you want to develop those 3 things जो बहुत जरूरी है, then you should definitely go and watch that video। As always, I'm always there for you and I'm rooting you from afar।